धरती बनी थी उन हाथों से जो दिव्य थी। एक कैनवास था हर चिन्ह के लिए। हजारों आवाजें गाई और रोई, फिर भी हम बच्चों ने बांट लिया। मंदिर की घंटियां धीरे से बजती हैं, मस्जिद का मीनार आसमान को छूता है। दो आवाजें उठती हैं सितारों तक पहुंचने, लेकिन हम अपनी घावों से चूक जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीवाई न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक। हमारे सामने है दिल्ली का मशहूर लाल किला और हमारे बगल में जैन मंदिर भी है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे दिल्ली का जामा मस्जिद भी है। देश में हुई संभल हिंसा के बारे में सब जान चुके हैं, जहाँ पे कैसे शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा लेकर एक हिंसा हुई, जहाँ पे यूपी पुलिस के बीच में और कुछ पत्थरबाजों के बीच में आपसी मुठभेड़ हुआ और फिर वो कैसे एक हिंसा का रूप ले लिया। वहां पर एक सर्वे ने वो पूरे देश ने देखा। तो बिहार के पॉलिटिशियन और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बोला, अगर झूठे दावे किए जा रहे हैं तो किसी को डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अदालत तो इसका पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन अगर कोई कड़वा सच है तो इसे भी जरूर सामने आना चाहिए। ये तो बोल दिया चिराग पासवान ने ताजमहल और अजमेरी दरगाह पे बोले जाने पे, पूछे जाने पे। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने तो सीधे बोल दिया कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है, विकास मुद्दे की बात नहीं करती। पूरा मुद्दा ऐसा शुरू होता है कि विष्णु कुमार जैन और उनके पिता हरिशंकर जैन 19 नवंबर को अपने 6 और याचिकाकर्ताओं के साथ संभल की कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं। उनका ये दावा रहता है कि संभल में जो शाही जामा मस्जिद है वो पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करती थी। दोपहर 1 बजे इस मामले पे सुनवाई भी की गई। 4 बजे सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया और 8 बजे तक सर्वे हो भी गया। सर्वे टीम दोबारा सर्वे करने के लिए जाती है 24 तारीख को, यानी 24 नवंबर को विष्णु शंकर जैन के साथ, हरिशंकर जैन के साथ और बाकी के 6 याचिकाकर्ताओं के साथ। लेकिन वहां पे हो जाता है हंगामा, क्योंकि किसी ने अफवाह फैला दी थी कि मस्जिद में खुदाई हो रही है और इसकी वजह से कुछ पत्थरबाजी हुई वहां पे, और जिसमें 5 मुस्लिम लोगों की हत्या भी हो गई। पुलिस ने रिटेलिएट किया अपनी तरफ से, क्योंकि उनको भी उस मामले को शांत कराना था। 5 मुस्लिम लोगों की हत्या हुई, जिसमें नईम, बिलाल, अयान और बाकी 2 और लोग भी थे, जिसके नाम की अभी पुष्टि नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो हिंदू पक्ष के पास जरूर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत और एविडेंस हैं, जिनके बेसिस पे उन्होंने ये पूरा केस फाइल किया है और जिसके बेसिस पे कोर्ट ने भी ऑर्डर इतनी जल्दी दे दिया कि सर्वे शुरू करवाया जाए। तो अगर हिंदू पक्ष की बात सुने तो उनका कहना है कि बाबर की जो बायोग्राफी है, बाबरनामा, जो कि एक टर्किश लैंग्वेज में है, उसके पेज नंबर 687 में, जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है दोबारा, उस पे ये जिक्र है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बाबर 10 जुलाई 1529 में संभल आया था। तब उसने अपने एक सेवक, जिसका नाम हिंदू बेग कुचीन था, को ये आदेश दिया था कि इस मंदिर को मस्जिद में बदल दो। अगर हम हिंदू पक्ष की तरफ से दूसरे दस्तावेजों की बात करें तो उनका ये कहना है कि आईने अकबरी, जो अबुल फजल ने लिखी थी, उसके हिसाब से संभल शहर में हरि मंडल यानी विष्णु का एक मंदिर है, जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से 10वां अवतार इसी जगह पर प्रकट होगा। ये एक प्राचीन जगह है जो शेख फरीद ए शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल है। अगर हम हिंदू पक्ष के तीसरे सबूत को देखें तो उन्होंने एएसआई के रिपोर्ट को तीसरा सबूत रखा है, जो कि 150 साल पुरानी है। इसमें मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम के सुपरविजन में एक रिपोर्ट लिखी गई थी और ये रिपोर्ट बाद में जाके एक बुक में बदल दी गई थी। अगर हम इसमें देखें तो इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराना शहर संभल रोहिलखंड के बिल्कुल बीचों बीच माहिष्मती नदी पर बसा है। सतयुग में इसका नाम सब्रत या सब्रत और संभलेश्वर था। त्रेता युग में इसे महागिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और हिस्टोरियन डॉक्टर विघ्नेश त्यागी ने एंशिएंट हिस्ट्री पर एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था युगनी। इसमें संभल में हरिहर मंदिर के बारे में भी उन्होंने डिटेल में लिखा है। तो ये हिंदू पक्ष की तरफ से एक और सबूत बन जाता है। बुक में उन्होंने बताया है कि जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे, तो उस दौरान 1178 से 1193 तक वहां पर हरिहर मंदिर था। इसी दौरान ही पृथ्वीराज ने संभल को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया था और उसी समय संभल में ये मंदिर बन गया था। फेमस हिस्टोरियन थॉमस कार्ले ने 1874 में इस मस्जिद का दौरा किया था और उन्होंने ये बोला था कि ये मस्जिद कोई गुम्बद स्टोन से बना है और ऐसा लगता है कि हिंदू नक्काशीकारों ने काम किया है।
अगर हम अलेक्जेंडर कनिंगम की बात करें तो ईएसआई की जो रिपोर्ट थी जो 150 साल पहले बनाई गई थी अलेक्जेंडर कनिंगम के सुपरविजन में, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि जो ये शाही जामा मस्जिद है इसमें हिंदू और जैन पिलर्स का यूज किया गया है। ये सोचने की बात है, हिंदू और जैन पिलर्स का यूज करके आखिर मुस्लिम मस्जिद कैसे बन गई। अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि संभल एक ऐतिहासिक शहर है, विष्णु के 10वें अवतार काल्की यहीं पर प्रकट होंगे और सतयुग की शुरुआत होगी और कलयुग का अंत तभी होगा जब काल्की यहाँ पे प्रकट होंगे। अगर हम मस्जिद की और बात करें तो ये मस्जिद 20 फीट चौड़ा एक गुंबद वाला मस्जिद है। इसके 2 पार्ट्स हैं। उत्तर का हिस्सा अगर हम देखें तो 500 फीट और 6 इंच का है। अगर हम उसका दक्षिण का हिस्सा देखें तो वो महज 38 फीट और आधे इंच का है। ये सोचने की बात है। वहीं पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की, क्योंकि उसमें ये लिखा गया है कि 1947 के बाद जो मंदिर है वो मंदिर कहलाएगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद कहलाएगी। यानी कि इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक्सेप्शंस थे काशी के मंदिर, जो राम मंदिर था वो भी एक एक्सेप्शन था। लेकिन अभी देखा जाए तो क्या ये संभल वाला इंसिडेंट जो आता है, जो कि कहीं ना कहीं 100 साल से पुराना ये मस्जिद हो जाता है, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये काफ़ी सालों पुराना मुद्दा है, तो क्या इस पे भी दोबारा ये सर्वे जो शुरू करवाया जा रहा है, क्या इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है? तो इन सब चीज़ों पे सोचने की भी ज़रूरत है। तो हम कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे। में कौन सा मंदिर है, क्या नाम है मंदिर का भैया? श्री दुर्गा अखंड ज्योति मंदिर। अच्छा, ऐसे फैसले पे आप लोग क्या कहते हैं जब कोई मस्जिद में जाके और फिर अगर हिंदू का अगर पुराना कोई इतिहास रहा हो वहाँ का और ऐसे सर्वे होते तो उसमें आपका क्या व्यू रहता? हमारा क्यों ही रहता है, जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अपना आराम से रहो, इज्जत से रहो, बढ़िया रहो। मोमदन भी आता है, हिंदू भी आता है, पंजाबी भी आता है, हर तरह के व्यक्ति आता है हमारे पास खाने के लोग, और बड़े प्यार और थवाब सिखा के जाते हैं यहाँ से, है ना? जी बिल्कुल। और जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो जाती है ना लोगों के बीच में। भेदभाव होता है। फिर पांडे जी कब से काम करते हैं यहाँ पे? 20 साल। अभी इंसिडेंट चल रहा है भारत में, आपको पता होगा संभल वाले पे, आपने सुनी वो न्यूज़? हाँ सुने हैं, ऐसा न्यूज तो जब से मैंने उम्र से आपसे बड़े हैं बहुत देखा जाता है। पहले से देखते हैं। हाँ, देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने पौधा लगाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन ये सरकार क्या कर रहे हैं कि लड़ा कर अपना उल्लू सिद्ध कर रहे हैं। तो सर्वे आपस में भाई एक के ऊपर एक बैठे हैं ना, तो भाई एक के ऊपर एक लड़ाने की कोशिश करते हैं कि आपस में लड़े, क्योंकि मैं जब एक के ऊपर एक लड़ेंगे तो हम अपना राज करते रहेंगे। इसके जो असली मुद्दा है उसको तो भटकाते रहेंगे। दूध 1 रुपया किलो, कितना रुपया बढ़ गया है? महंगाई बढ़ा है? कहेंगे कि नहीं महंगाई नहीं, कुछ बढ़ा है। इसमें आप लोग का क्या मानना है कि आप मतलब हिंदू पक्ष क्या सोचते हैं? हिंदू पक्ष क्या सोचता है? देखो मैडम, एक्चुअली जो कुछ फेमस जगह है, संभल के लिए तो चलो एक अलग है, लेकिन जो फेमस जगह जैसे मथुरा हुआ, काशी हुआ, एक्सेप्शंस भी थे उस एक्ट के, वो उनको छोड़ देने चाहिए। बाकी संभल वाला तो इतना इशू रेज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक तो है नहीं वो। अगर मान लो उसके नीचे मंदिर भी है, मंदिर तो बहुत है, हर जगह पे है मंदिर, है नहीं? उनका कहा जा रहा है कि वो 1529 में बाबर ने तोड़ के और मस्जिद बनवा दिया। जब 1526 में बाबर आया और फिर 29 में उसने तोड़ के मंदिर बना। तो सारी मंदिर के ऊपर ही बनी हुई है। आप कोई से भी मंदिर और मस्जिद उठा के देख लो, आप उसके नीचे मंदिर ही मिलेगा। है तो ओरिजिनली तो मंदिर ही है सारे। फैक्ट बना दिया, ठीक है, जब जिसकी सरकार आई जिनको जैसा उनको सही लगा उन्होंने कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो सही तो नहीं है ना। मैडम पत्थरबाजी क्यों चली? ये इसी वजह चली ना, जो एकदम मतलब जबरदस्ती जाके मतलब वो करने लगे, उसकी इंक्वायरी करने लगे। थोड़ा टाइम देते, पूछ के जाते, लोगों को जोड़ते वहाँ पर कि वहाँ पर ऐसे ऐसे मामला है, ऐसे चल रहे हैं, हम देखना आ रहे हैं। जब अब वहाँ अचानक कोई पुलिस वाले घुस गए, आदमी घुस गए, तो लोग क्या सोचेंगे कि इसको मस्जिद में कुछ करना आ रहे, सील तक लगाना आ रहे या तोड़ना आ रहे मस्जिद को। आपके घर में कोई घुस जाए तो आप एकदम घुसन दोगे? आप भी तो पीछे से ईंट मारोगे, या जो भी आपके समाज है बहुत चीज मारोगे उसे। 1947 के बाद जो मंदिर है, मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो उसके बाद आप लोग क्या सोचते हैं? मैम जी, हिंदू में कोई नहीं बनता, हिंदू का सब चाल है राजनीति का, ना हिंदू गलत है ना मुस्लिम गलत है, गलत कोई नहीं है। ये तो सब राजनीति के चाल है कि कोई हिंदू बन के मुसलमान की तरफ आते हैं, मुसलमान वाले जो हिंदू तरफ बनते हैं। अब दोनों तरफ का ये तो दंगे चल रहे हैं, ये तो ऐसा ही। गलत कोई नहीं है, ना हिंदू गलत है ना मुस्लिम गलत है। ये तो राजनीति के जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो तो अल्लाह जाने। मैम जी तकलीफ होता है ये, इंसान तो कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, जो भी मर रहा है, ये तो इनमें तो मैम जी तकलीफ तो है ही।
एक तो गांधी जी ने जो किया है शुरू में कि जिसको जहाँ इंडिया में रहना है वो आके रह लो, जबकि मुस्लिम लोग को एक अलग कंट्री दे दी गई थी कि पाकिस्तान में आप जा सकते हो। तो गांधी जी ने फिर ये क्यों बोला कि इंडिया में जिसको रहना है वो रह सके। अब उनके वजह से आज कितना यहाँ पे लोगों को भुगतना पड़ रहा है सजा। देख ही सकते हो मुस्लिम लोग हिंदुओं पे कभी मतलब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। उनको अगर पहले ही पाकिस्तान दे दिया गया था तो वो वहीं नहीं चले जाते, यहाँ क्यों थे। आपका मानना है गांधी जी की गलती थी? गलती उनकी थी। आज जो भी देश में हो रहा है गांधी जी की गलती? गांधी जी की वजह से हुआ है। और मेरा मानना है कि उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके जगह पे ये लाल बहादुर शास्त्री इनके जैसे प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे। अगर शुरुआत से ही ये बने हुए होते तो आज हमारा देश कुछ और होता, और ऐसा कुछ नहीं देखना। ऐसा क्यों मानना है आपका, क्यों होता? क्या एग्जाम्पल दीजिए, ऐसा क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री बनते तो क्या हो जाता? मैम वो तो ज्यादा टाइम तक रहे नहीं, मतलब वो बाहर जब गए वहां जाके उनकी हत्या हो गई, मतलब दिल के दौरे से वो मर गए। लेकिन अगर वो होते तो देश में थोड़ी तरक्की होती। तो ये थी हमारी आज की पूरी कवरेज संभल के शाही जामा मस्जिद के ऊपर, जो अभी फिलहाल भारत में चल रहा है। और इस पूरे विवाद पे आपका क्या सोचना है जरूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव भी लगी और साथ में एक न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा लगा कि आपको ये जानकारी समझ आई तो जरूर हमें बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहे आरपीवाई न्यूज, रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ।